नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो आपके एड्रेसेस, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे अगले आधे घंटे। और मार्केट की बात करें तो लगातार दूसरा सत्र जब मार्केट में फिलहाल थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हाई साइड से फिर से फिसला। निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,702 आज का इंट्राडे हाई 24,615 के लेवल पर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी हाई से ये भी फिसल के अभी आधा फीसदी डाउन। कल पीएसयूज बैंक, प्राइवेट बैंक साथ दे रहे थे, लेकिन आज फिर से बैकफुट पर बैंक निफ्टी। सेक्टर स्पेसिफिक क्या हाल है? आज आईटी से सहारा मिल रहा है आपको, और आईटी हालांकि ये भी थोड़ा अपने इंट्राडे हाई से फिसला है, करीब करीब अब 0.25% से ज़्यादा की तेजी आईटी में देखने को मिल रही है। ऑटो भी साथ दे रहा है, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है? ब्रॉडर मार्केट का क्या हाल है? मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप में आधा फीसदी की करीब करीब तेजी। ब्रेथ फिर भी ठीक नजर आएगी आपको, जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी बहुत आज रिकवरी की कोशिश है। आप देखिए स्टॉक 1664 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 909 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की जो तेजी है कितनी टिकाऊ लग रही है? थोड़ी डामाडोल स्थिति, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। समझते हैं आशीष बहेती जी से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। कल का सत्र देखा हमने, अच्छी क्लोजिंग थी मार्केट में, जिस तरीके से पीएसयू बैंक से सपोर्ट मिला था, कहीं ना कहीं आज भी मोमेंटम स्ट्रांग आ रहा था, लेकिन हाई साइड से फिर से फिसला। बैंक निफ्टी आप देखिए आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। निफ्टी हो गया फ्लैट। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अभी? क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन गुड जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। जी, देखिए मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में वीकनेस ही बनी हुई है, या सेल ऑन राइज का मार्केट इंटैक्ट है। आप देखिए कल की एक तेजी के बाद आज मार्केट वापस एग्जॉस्टिव देखने मिल रहा है, या थकान देखने मिल रही है। और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में तो शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से भी स्लिप हो सकता है, तो अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो जरूर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी अब वापस एक बार नीचे के जो लेवल्स है वो 54,800 तक का टेस्ट कर सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है यहाँ पर, वो 55,000 करीब करीब जो आज का डे हाई था 55,500 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। निफ्टी में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, क्योंकि रिलायंस और आईटी और ऑटो, इन तीनों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। एक्स ऑफ बैंक्स यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देख रहा है, तो निफ्टी को अवॉइड करें, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। ओके, तो निफ्टी को इस टाइम पे करना है अवॉइड, और बैंक निफ्टी में इस टाइम पे शॉर्टिंग की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप श्रेया को, मुझको या फिर सीएनबीसी आवाज को भी टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। मोहाली से रौनक जी जुड़े हैं। रौनक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स के 22 शेयर खरीदे थे। एवरेज मेरी बाइंग है 10,450 की। अब ठीक वो है। जो है वो नीचे को जा रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? गॉडफ्रे फिलिप्स के अभी तो यहाँ पे वापस से करेक्शन का मोड हमें देखने को मिला है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स में हमें एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर पिछले 5 साल की पैड ग्रोथ देखें तो वो करीब करीब 29% की है, और इस टाइम पे फॉरवर्ड अर्निंग की बात करी जाए तो 42x पे ये इस टाइम पे कर रहा है ट्रेड। बोनस शेयर का भी यहाँ पे ऐलान हुआ था। आपने करेक्टली मेंशन किया कि जो आपकी बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हायर लेवल्स पे होती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद एक करेक्शन आ गया है। बहेती जी, क्या लग रहा है इस टाइम पे चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? नंबर्स जिस दिन आए थे उस दिन तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, मार्केट कैप भी इसका एकदम सरपास कर गया था, लेकिन वापस से एक यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करा जाए? जी, देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी। आप स्टॉक इन्होंने अच्छा लिया, लेकिन बहुत ऊपर के भाव पे लिया, ऑल टाइम हाई के पास में लिया, और नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, उसे चेज किया इन्होंने। 10% का जो मूव था उसको चेज करता हुआ देखने मिला है। सिंस अगर मार्केट, अगर आप देखोगे 6 हफ्तों में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 9,300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में वापस 11,000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में है तो जरूर 9,500 के पास में एक स्टॉप लॉस रहे।
ओके, शॉर्ट टर्म में 9500 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फिलहाल गॉडफ्रे फिलिप अच्छा लग रहा है, 11000 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है लॉन्ग टर्म में। आशीष जी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अक्षय मोरे जी जुड़ रहे हैं रायपुर से। अक्षय हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, सवाल आपका। मेरे पास अंबर एंटरप्राइजेस के 300 क्वांटिटी है, 7000 पे दिया है, तो जानने का था कि 2 महीने का व्यू है, 2 से 3 महीने का। शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रहे हैं आप, ठीक है। 6876 पे अभी कारोबार कर रहे हैं, 7700 आपकी खरीद है, तो काफ़ी लॉस में हैं आप फिलहाल। एम्बर एंटरप्राइजेस पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पे इनफैक्ट आप देखिए पूरे स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही, दबाव है, लेकिन उससे पहले चला भी था आशीष जी। एम्बर एंटरप्राइजेस शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या होगा? हालांकि इन्वेस्टेक ने रेटिंग घटाकर होल्ड की कॉल दे दी है और कह रहे हैं कि वो इन्वेंट्री कंसर्न्स तो है ही, लेकिन चार्ट्स पे क्या प्लेस 2 से 3 महीने के लिहाज से पर्टिकुलर काउंटर होल्ड है क्या? 3 महीने में 7700 का भाव आएगा? जी श्रेया जी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या ओवर स्ट्रेच्ड आउट चार्ट्स थे और वन वे रैली इनमें देखी थी। नॉट जस्ट अंबर, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे शेयर्स में। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। ओवरऑल मार्केट के साथ भी अलाइंड हो रहा है, थोड़ा सा डिसअलाइंड हो चुके थे ये मार्केट से। मार्केट में गिरावट देखने मिल रही थी, लेकिन इनमें वन वे बढ़त देखने मिल रहे थे। और अब सिंस एफएनओ में आ चुका है तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी काफी अग्रेसिवली देखने मिल सकती है। कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी इन्हें। जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 6750 के करीब का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है शायद शॉर्ट टर्म में इसमें 7100 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय एम्बर एंटरप्राइजेस पर। नंबर्स आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास 200 शेयर हैं एचडीएफ एट द रेट ऑफ 436। 1436 बोला ना आपने? हाँ हाँ, एंड 200 हैं पेटीएम के। ठीक है, कितने के भाव पे खरीदारी की गई है? एट द रेट ऑफ 444। ओके, 444। तो इसमें व्यू ठीक है, जानना क्या करूँ, जाऊँ या? ठीक है, तो ऐसा टाइम फ्रेम आप लंबे समय का लेके चल रहे हैं? यस मैडम, यस। ठीक है, शुरुआत एचडीएफसी हो भी गया मुझे। जी, ओके, शुरुआत एचडीएफसी बैंक के साथ कर लेते हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 1436 की खरीदारी की गई है। बैती जी, यहाँ पे हमने देखा है कि अप्रैल के बाद ना एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। दो इस टाइम पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके चलते हुए मैनेजमेंट ने इस चीज़ को, इस कंसर्न को हाईलाइट भी किया था। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे हमें थोड़ी हायर साइड में, मतलब डेट्रॉइट होती हुई दिखाई दी थी। अब क्या करना चाहिए? तो खरीदारी के भाव से तो ये काफ़ी ऊपर आ गया है, बट आगे का नजरिया किस तरीके का दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स? जी जी, देखिए अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 2040 के आसपास में इसने हाई लगाया और वहां से सिर्फ हार्डली 60 रुपए नीचे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो अभी भी इसमें बरकरार है और हार्डली 3% के करीब नीचे ही है अपने ऑल टाइम हाई से। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया था और उसके बाद अब अपर लेवल पे कंसोलिडेशन है। तो मुझे लग रहा है कि हेल्दी साइन है। थोड़ा सा मार्केट अगर रिकवर होता है तो इसमें वापस हम ऑल टाइम हाई का जोन देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। सर्टनली एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है और अच्छे भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1900 के करीब का एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें एक परफेक्ट मूव देखने मिल सकता है। ऑल टाइम हाई अगर ब्रीच होता है तो फिर इसमें शायद 2200 का भी जोन देखने मिल सकता है। जो दूसरा स्टॉक बताया इन्होंने पेटीएम, उसमें देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है ऑलरेडी। कंपनी ने प्रॉफिट भी डिक्लेयर करना स्टार्ट किया है, लेकिन एक हाई बीटा स्टॉक रहा है ये और थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। सिंस अच्छे प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस जो है अभी नहीं में ले आए और इस मोमेंटम को चेज करें। ठीक है, तो फिलहाल 197 पेटीएम पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी और साथ ही एचडीएफसी बैंक पर दोनों को होल्ड करने की सलाह फिलहाल। वैसे आशीष जी, पुणे में बारिश हो रही है क्या? जी श्रेया जी, मौसम तो काफी अच्छा हो रखा है और इसलिए ऑफ लेट बारिश रहती है। नहीं, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ही आज
वॉलेटाइल है मार्केट की तरह बहुत ही फ्लक्चुएट, और इसलिए मैं सोच रही थी कहीं आज आप बारिश तो नहीं रही वहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क डाउन। कोई बात नहीं सर, सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और शुभम कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं शुभम आप? झाबुआ से, एमपी। अरे वाह, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल आपका थैंक यू सर। मैम। मेरे पास मार्थन नेक्स्ट जेन रियलिटी के 500 शेयर है 750 के, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 मंथ हो गए अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 2 महीने पहले लिया था आपने 750, 1 महीने में तो काफ़ी गिर गया है मैराथन नेक्स्ट जेन, और आप देखें तो 13% से ज़्यादा की करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली। हालांकि पूरा रियल्टी स्पेस ही कल चला था, रियल्टी स्पेस कल साथ दे रहा था, आज फिर से बैकफुट पर है, थोड़ा प्रेशर है। आशीष जी, मैराथन नेक्स्ट जेन हालांकि 6 महीने में ठीक ठाक रिटर्न्स मिले हैं, 23% से ज़्यादा के रिटर्न, लेकिन 1 महीने में से के करीब करीब दबाव है। साथ ही अगर आप बात करें, पूरा स्पेस भी थोड़ा लेट चला है। क्या करना चाहिए मैराथन नेक्स्ट जेन में? जी, अब देखिए प्रेशर देखने मिल रहा है, और एक क्लियरली इसमें प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे अब देखने मिल रही है। 630 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और होल्ड करे। ऊपर के इसके अभी टारगेट्स देना मुश्किल है। जो इसमें ब्रेकआउट आएगा वो 670, अगर ब्रेकआउट आता है सस्टेन करता है तो ही इसमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। नीचे में 630 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 630 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस मैराथन नेक्स्ट जेन के ऊपर। ये है इस टाइम पे एनालिसिस। मूविंग फॉरवर्ड, वेस्ट बंगाल से शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है? मेरे पास इरीडा है 220 शेयर 166 के भाव पे, और ओके। और एक है मोइल जो 391 के भाव में 100 शेयर है। मॉइल का भाव क्या बोला? 391। 391 ओके। इरेडा के साथ शुरुआत करते हैं। 220 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 166 की बाइंग है, लेकिन नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स काफ़ी कंसर्निंग थे। एसेट क्वालिटी वीक हो गई थी, पैट में 36% का डिक्लाइन था, प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, निम्स में भी कमजोरी थी, उसके बाद शेयर में भी डेफिनेटली एक कमजोरी का रुख बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लॉटेड है बहिती जी? देखिए आवाज आ स्टॉक रही है? 52 वीक लो के काफी। जी, हेलो। जी जी, यस सर। जी, स्टॉक का अपने 52 वीक लो के काफी आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहे यहाँ पे। स्टॉक पे 135 का स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। अगर ऊपर में पुल बैक में शायद 155 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय थी इरेडा के ऊपर। एक सवाल इनका ना मॉइल के ऊपर है। मॉइल में इनके पास 9 शेयर्स हैं और 391 का बाइंग प्राइस है। 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही यहाँ पे खरीदारी की गई है, और वहाँ से एक हमें स्लाइटली करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। ये किस तरीके से प्लेस्ड है बहती जी? आवाज आ रही है? काफी अट्रैक्टिव। जी, फ्री। जी मेरे यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू हुआ है। मैं हेलो। जी आशीष जी, जी, सुन पा मॉइल रहे हैं? एज अ मुझे लग रहा है स्पेस, कि मॉइल जी। एज अ स्टॉक। जी, यहाँ पे 310 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे। ऊपर में लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 350 तक का जोन इन्हें दिखा सकता है। ओके, मॉइल में फिलहाल ये स्ट्रैटेजी, और ये हफ्ता भी छोटा है कंचन। जहन के साथ साथ भी काम, नेटवर्क भी पीछे हट रहा है Obviously, मार्केट भी ऐसा काफी volatile। लंबे टाइम बाद ये लॉन्ग वीकेंड मिला है, और इस टाइम पे फ्लाइट के अगर प्राइसेस देखेंगे श्रेया तो चेक कर रही थी कंचन, मैं अभी वही देखा मैंने। और मैं बिहार से आती हूँ, तो आप समझिए कि दिवाली, इनफैक्ट अभी गणपति से दिवाली छठ तक प्राइसेस इतने हाई हो जाते हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते जाने का। भीड़ भी उतनी होती है। भीड़ होती है, और दिल्ली और मुंबई का जो एक तो रूट बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, और उसके जो फ्लाइट के चार्जेस होते हैं वो तो एकदम सरपास कर जाते हैं। और सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि कनेक्टिविटी। यहाँ पे फ्लाइट डिले, मैं फ्लाइट में जाऊँ, फ्लाइट डिले ना हो, मतलब मेरे को तो ऐसा बहुत ही मुश्किल लगता है कि मैं टाइम से कभी फ्लाइट में जा पाऊँगी। तो फिर मैं रादर ये सोचती हूँ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्लाइट, इससे अच्छा मुझे ट्रेन लेना चाहिए था फर्स्ट क्लास, और मैं आराम से
आप सोच सकती हैं, मतलब बिहार रूट पे तो हम ये भी नहीं सोचते। खैर, फेस्टिव मोड में हम दोनों भी हैं, नेटवर्क भी आशीष जी का फेस्टिव मोड पे ही है फिलहाल। चलिए उनसे रब्ता करने की फिर से कोशिश करेंगे। और पीयूष अग्रवाल जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं एमपी से। पीयूष जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। जी, सवाल आपका पीयूष जी। मैडम मेरे पास 208 शेयर है ग्रेफाइट इंडिया के एट द रेट ऑफ 496। मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का, तो मैडम कैसा क्या है प्लीज रिव्यू करें। ओके, 496 की खरीद है, 523 पे कर रहा है, तो मामूली प्रॉफिट में हैं आप। लॉन्ग टर्म व्यू कहा आपने, 1 साल का व्यू है। 1 महीने में स्टॉक ने करेक्शन तो झेली है 11% के करीब, लेकिन 6 महीने में देखूं तो करीब 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया है। आशीष जी, अब आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? जी जी ग्रेफाइट पे क्या व्यू शैली, रहेगा? आवाज आ रही है जी। यहाँ देखिए, काफी मिड कैप अपने 200 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा को अच्छे से होल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे वापस आ चुका है। हमें लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर होता है और साथ देता है तो। और ऊपर में इन्हें वापस 580 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 500 के करीब है, कैसे मेंटेन करें इसमें। ओके, तो 500 के आसपास का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस ग्रेफाइट इंडिया पर। बहिती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज जितने भी क्वेश्चन करे गए उसको इस वॉलेटाइल नेटवर्क में आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, बिकॉज ब्रेक के बाद मनीषा जी के साथ हम समझने वाले हैं क्रिप्टो कॉर्नर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज और कॉइन DCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कॉइन DCX के टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट उमेश शर्मा। उमेश नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल एज अ सेगमेंट है, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि पता नहीं इसमें टेक्निकल चार्ट्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, बिकॉज कभी कभी किसी दिन ये मूव नहीं करता और जब करता है तो एक ही दिन में 5, 10, 12, 15% तक मूव कर जाता है। टेक्निकल चार्ट्स चलते हैं क्या? टेक्निकल चार्ट्स भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हैं। क्रिप्टो का जो नेचर है ना वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हम टेक्निकल चार्ट्स पे काम करते हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स हुए या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, RSI MACD, ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। बट वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो या तो नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिलता है या फिर अगले दिन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इंस्टेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एलन मस्क ने कुछ भी ट्वीट कर दिया तो होता है क्या है कि कुछ मिनटों में ही 5-10% का उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अच्छी तरीके से काम करता है अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करे तो। वेल एब्सोल्युटली। एक और चीज़ उमेश जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग अभी नए यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन या जो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज जिसे कहते हैं वो खरीदें तो क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कब तक इसे होल्ड करना चाहिए? चार्ट्स पर क्या दिखाता है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होती है? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे भी ब्लू चिप अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे उसको हम कॉइन्स बोलते हैं, जैसे इथेरियम हुआ और इसके साथ साथ बिटकॉइन हुआ। अब इसका जो टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम को भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जैसे हम बात करें लॉन्ग टर्म की, जैसे 3 साल से 6 साल की अगर हम बात करते हैं या 3 साल से ज़्यादा की हम बात करें तो उसके लिए इथेरियम और BTC ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है इसमें, इसमें अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है और ट्रस्टवर्दी है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म में जाए तो 3 से 6 महीने की तरफ अगर आप जाए या 6 महीने से 12 महीने में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ और आपको कुछ ऐसी करेंसीज देखने को मिलती है जो अभी लीड कर रही हैं, जो लीडिंग सेक्टर है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, जैसे इंट्राडे में जो काम करना पसंद करते हैं तो उसमें न्यूज़ बेस्ड कुछ करेंसी होती है, बट ये हाई रिस्क की होती है और जो नए ट्रेडर हैं, जो बिगनर्स हैं, वो थोड़ा सा इससे बच के रह सकते हैं। राइट। तो अगर इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें तो बिगिनर्स को आप क्या राय देंगे, कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा क्रिप्टोज में? देखिए, क्रिप्टो जो है ना वो एक इमर्जिंग एसेट है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच के आप क्रिप्टो खरीद लो, तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% इसका पार्ट रह सकता है। और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो जो है
कहीं ना कहीं ये इसमें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं और इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे आपका रिस्क मैनेज हो सके। तो आप बहुत सारे क्रिप्टोज के चार्ट्स यहाँ पर उमेश फॉलो करते हैं, कौन से वो टॉप 5 क्रिप्टोज हैं जिन पर आपकी नज़र हमेशा रहती है? देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं टॉप 5 करेंसीज लेता हूँ, कॉइन्स लेता हूँ जिसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे BTC हुआ, इथेरियम, सोलाना, डोज कॉइन और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं। तो मैं जो 5-6 करेंसीज हैं उनको मैं देखता हूँ जिसमें अच्छा वॉल्यूम्स है, अच्छी लिक्विडिटी है, ट्रस्ट वर्दी है, स्टेबल है, उनके चार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। उमेश, आई एम अज्यूमिंग ये सवाल भी आपके पास बहुत ऑफन आता होगा कि इक्विटीज विज़ावी क्रिप्टोज, मतलब क्या चीज़ है जो क्रिप्टोज यहाँ पर बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं? कभी क्रिप्टोज मैक्रोज फॉलो करते हैं, यूएस मार्केट्स में किस तरह का है, ओपन इंटरेस्ट है, ETF बाइंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसीज एज फंडामेंटल्स भी यहाँ पर फॉलो करती हैं। तो ये सवाल सुनने को मिलता है कि नहीं, इक्विटी विज़ाविज़ क्रिप्टो करेंसीज? कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो है दोनों का एक दूसरे के साथ। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमें क्या देखने को मिलता है? इक्विटी में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलती है, कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, डिविडेंड इसमें देखने को मिलता है और एक रेगुलेशन भी है। क्रिप्टो में कहीं ना कहीं अभी रेगुलेशन नहीं है, हाई वॉलेटाइल है, तो हाई रिस्की भी है और हाई रिटर्न्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई फेड की मीटिंग है या इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो अगले दिन दोनों मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। बट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म अडॉप्शन जो है वो थोड़ा सा क्रिप्टो का ज़्यादा है और इक्विटी को मैं एज अ स्टेबिलिटी काउंट करूंगा कि आप अगर स्टेबल चाहिए तो आप इक्विटी में आप काम कर सकते हैं और अगर आपको शॉर्ट टर्म में अग्रेसिवली हाई रिटर्न्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो की तरफ जा सकते हैं। उमेश, अब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इस मार्केट को भी हो चुके हैं, आप कहेंगे कुछ मैच्योरिटी अब यहाँ पर आने लगी है? बिल्कुल आने लगी है। अगर आज वैसे मैं अगर बताऊँ, मैं 2008 से मार्केट में हूँ और काफ़ी टाइम से मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ, दोनों ही हूँ। मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं और टेक्निकल एनालिसिस ही पढ़ा रहा हूँ। 2015 में अगर मेरे से कहते क्रिप्टो के बारे में तो मैं भी खुद कह रहा था कहीं ना कहीं यार स्कैम है यार, ऐसा लग रहा है कि स्कैम हो सकता है इसमें। अच्छा। बट आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड कंट्री, मतलब टॉप कंट्रीज में सेकंड नंबर पे है जिसने क्रिप्टो का अडॉप्शन करा है। अगर इंडिया की बात करें तो 120 बिलियन के इनके पास $120 बिलियन के जो क्रिप्टो हैं इन्होंने क्या कर रखे हैं, होल्ड करे हुए हैं। और ये जो होल्डिंग है, अब ऐसा नहीं कि बड़े इन्वेस्टर की है, ये होल्डिंग है रिटेल की, छोटे आम इन्वेस्टर की। और वो भी अगर मैं बात करूँ जो क्रिप्टो के अडॉप्शंस है वो भी अगर देखें तो बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के 30% टैक्स और 1% TDS के साथ, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो लग्जरी एसेट नहीं है, अब कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वेल एब्सोल्युटली, आप उमेश को सुन ही रहे हैं और काफ़ी सारी इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस निकाली हैं और इजी किया है हमारे लिए कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या देखें। चार्ट्स एब्सोल्युटली यहाँ पर काम करते हैं और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके चलें और जैसे उमेश ने हमें बताया 5 से 10% का आपको पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिप्टोज में रह सकता है। उमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर क्रिप्टो कॉर्नर पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।